इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन का जो 21 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बेहतरीन ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो एक 5 मीटर प्लेटफॉर्म ऊंचा है, तो एक प्लेटफॉर्म बना ले। ये 5 मीटर ऊंचा, मान ले कि ये 5 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है कि इसके शीर्ष से, शीर्ष यहाँ पे होगा, इसके शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो यहां से एक 30 डिग्री बना ले, वहां पर एक टावर है। ये 30 डिग्री है, यहां से ये 30 डिग्री है। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था, ये पूरी जो लंबाई दी हुई है, ये 45 मीटर दी हुई है। 45 मीटर, ये 5 मीटर है, तो इसी के सापेक्ष ये भी 5 मीटर होगा। तो ये 5 मीटर हो गया, तो ये इसकी जो दूरी होगी, ये हाइट जो होगी, ये 40 मीटर होगी। अब क्या इसमें पूछा गया है, तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूर स्थित था, ये फाइंड करना है। तो ये प्लेटफॉर्म था, ये टावर है, तो इसके बीच की दूरी मान लीजिए x है। तो अब इस ट्रायंगल में मान लीजिए a है, ये b है और ये c है। तो ट्रायंगल abc में tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा लंब बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा ये 40 मीटर था, ये 40 मीटर, तो डिवाइड होगा x से। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40√3, और ये मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर। तो इनके बीच की दूरी आ गई 40√3। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने पर वह 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह कितनी दूरी तय कर रहा है, किलोमीटर में फाइंड करना है कि दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं दूरी, इसमें पूछा गया है तो दूरी मान लेते हैं x है। तो टाइम निकाल लें, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चल रही है, तो इस यहाँ पे टाइम निकाल लें। तो टाइम आ जाएगा यहाँ पे x अपॉन 45। ये किलोमीटर में था, तो किलोमीटर में मान लें कि किलोमीटर में था ये, तो ये टाइम आ जाएगा घंटे में, आवर्स। और टाइम टू, ये जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है गाड़ी, ये मान लीजिए T1 है, तो ये T2। यहाँ पे भी ऐसे ही कर दें, दूरी अपान स्पीड, तो दूरी है x और स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 40। ये भी ये भी आवर में आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 1 मिनट ये पहले पहुंच रहा था जब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चल रही थी, और 3 मिनट देरी से पहुंच रहा था जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चल रही थी। तो टाइम टू जो होगा वो ज्यादा होगा टाइम वन से, तो इसमें से इसको घटा दें, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 मिनट देरी है, यहाँ 1 मिनट पहले है, तो 3 और 1 4 मिनट हो जाएगा, 4 मिनट। और T2 और T1 की वैल्यू रख दें यहाँ से, तो T2 की वैल्यू यहाँ से रख दें, तो ये हो जाएगा x अपॉन 40 माइनस ये हो जाएगा x माइनस x अपॉन 45। और ये मिनट में था और ये समय घंटे में था, तो इसे भी मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर दें। अब यहाँ से एलसीएम ले लें, 40 और 45, तो 8 पंचे 40 और 9 पंचा 45, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 9, तो 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 9x, और माइनस 9 पंचे 45, तो 8 8x, ये हो जाएगा 4/60। तो 5 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 12, 3 से इसे डिवाइड करें 3, और ये कटेगा तो ये आ जाएगा 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया x, और ये हो जाएगा 3, और ये 8 बचा हुआ था, तो 8, 8 3 24, 24 ये किलोमीटर में माना गया था, तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
94 से 9 का वर्गमूल क्या है, ये फाइंड करना है। इसे मैं एक आसान सी ट्रिक से बताता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें आप 2 पेयर बनाइए, राइट साइड से 1 पेयर बनाइए, 2-2 का आपको पेयर बनाना है। तो 4 नंबर है, तो 1 पेयर राइट साइड से बनाएँगे तो 1 पेयर ये बन जाएगा, 1 पेयर ये बन जाएगा। ये पेयर जो होगा, ये यूनिट डिजिट देगा और ये पेयर देगा 10th प्लेस का नंबर देगा, दहाई अंक देगा। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे 9 है, तो ये नंबर देखिए लास्ट डिजिट इसका किसके स्क्वायर में आएगा? तो 9 है, तो ये आएगा 3 के स्क्वायर में, तो 3 आ जाएगा। और किसके स्क्वायर में आएगा 9? तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 आएगा उसके में भी। तो ये आ गया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होगी, या होगी 3 होगी, या होगी 7। अब 10th प्लेस का नंबर निकाल लें। तो 10th प्लेस के नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में जो पेयर है, उसका ऐसा स्क्वायर निकालना है जो इसके करीब हो। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो हम छोटा वाला लेंगे क्योंकि ये 100 से छोटा है, तो ये 81 वाला ले लेंगे। 9 का स्क्वायर ले लेंगे तो 81 और 100 के बीच है, तो हम लेंगे यहाँ पे 9 वाला। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये आएगा 9। तो नंबर या तो होगा 93 या होगा 97। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये जो नंबर था, ये पेयर जो था 94, ये देखेंगे ये किस नंबर के करीब है। तो अगर ये बड़ी नंबर के करीब होगी तो बड़ा नंबर, अगर ये छोटे नंबर के करीब होगा तो छोटा नंबर लेंगे। तो 100 में से 94 घटाएं तो ये आ जाएगा 6, और 94 में से 81 घटाएं तो ये आ जाएगा 13। तो 6 छोटा है, तो ये है करीब 100 के। तो बड़े नंबर के करीब है, तो यहाँ पे लेंगे बड़ा वाला नंबर। 97 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। sin x प्लस cos x इक्वल टू √2 sin x दिया हुआ है और tan x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ से हम cos या sin को एलिमिनेट कर दें, तो हम tan की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर दें दोनों साइड, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, और ये राइट साइड में स्क्वायर करें, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और ये होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा 1, और 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। अब ये sin 2x और ये 1 इस साइड ले आए राइट साइड में, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ अगर हम देखें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता तो ये cos 2x हो जाता, लेकिन यहाँ पे है 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x, और ये sin 2x था तो ये आ जाएगा sin 2x। तो ये अगर थीटा मान लें, ये थीटा मान लें, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा कब होती है? जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो और 45 डिग्री होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री, और ये थीटा हमने माना था 2x को, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो 135 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 67.5 डिग्री। tan x की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे रख दें tan 67.5 डिग्री। tan 67.5 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, तो इसके नजदीक हमें पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ये जो वैल्यू है ये 60 डिग्री से बड़ी है, तो √3 से बड़ा नंबर आएगा इसमें। जो इसका आंसर आएगा वो √3 से बड़ा आएगा। √3 का वैल्यू होती है 1.732, तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी 67.5 डिग्री की। तो अगर ऑप्शन में देखें √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये इससे छोटा है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 चेक करें तो √2 + 1, तो ये हो जाएगा 2.414, तो ये वैल्यू हो सकती है। और ऑप्शन चेक कर लें, √3 में ये √2 में से 1 घट रहा है, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती, और ये 1 इससे भी छोटा है, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती।
केवल ऑप्शन बचा 2, तो ऑप्शन 2 यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि 67.5 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होती है, तो आप ऐसे ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉम के पिता की उम्र टॉम से 3 गुना है। मान लेते हैं टॉम की उम्र है टी और उसके पिता की उम्र है एफ। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि टॉम के पिता की उम्र टॉम से 3 गुना है। तो उसके फादर की जो उम्र होगी वो 3t के इक्वल हो जाएगी। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि 10 वर्ष पहले उसके फादर की हो जाएगी f माइनस 10 और टॉम की हो जाएगी t माइनस 10। 10 वर्ष पहले टॉम के पिता की उम्र उसकी उम्र से 7 गुना थी। तो अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसके पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें फाइंड क्या करना है? टॉम की वर्तमान आयु। तो टॉम की हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू रख दें। अगर हमें एफ की वैल्यू चाहिए होती, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू रख देते। तो एफ की यहाँ वैल्यू रख दो, तो ये है 3t, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 70 माइनस 70। तो 3t इधर ले आए तो ये आ जाएगा 4t और ये 70 इधर आएगा, 70 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 60। तो t की वैल्यू चाहिए तो 60 बटे 4 ये आ जाएगा 15 और ये साल में था तो ईयर 15 ईयर्स आ जाएगा टॉम की एज। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जमीन पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से 36 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। तो एक टावर बना ले 36 मीटर का, ये 36 मीटर का टावर है और 60 डिग्री पर एक यहाँ पे महिला खड़ी है जिससे कोण बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बन रहा है और ये ऊंचाई दी हुई है टावर की 36 मीटर। तो अब कह रहा है कि वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी एक सीधी रेखा में थे। तो ये टावर से दूर चली गई, कहीं यहाँ पे गई होगी और ये एक ही रेखा में है तीनों पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं पे गई होगी। अब कह रहा है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो अब जो कोण हो जाता है वो हो जाता है 30 डिग्री का। यहाँ पे कहीं पहुंची होगी तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण हो गया। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब ट्राइंगल एबीसी में देखें, एबीसी में तो ये मान ले अगर ए है और ये दूरी बी है। अब यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर तक चली गई ये फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ट्राइंगल एबीसी ले लें, पहले ए निकाल लें फिर उसके बाद बी निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू निकालें तो tan ट्राइंगल एबीसी में ले लें तो tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 36 बटे ए, तो ये हो जाएगा 36 बटे ए। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू हो जाएगा 36 बटे ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12√3, मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 12√3 मीटर। अब ट्राइंगल ए डी बी में ले लें, ट्राइंगल ए डी बी में तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? इसमें भी लंब बटे आधार, तो लंब है 36 और आधार हो जाएगा बी और ए। ये ए था तो बी प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई बी प्लस ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हो गई है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई बी। बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू है 12√3, 12√3। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा b प्लस 12√3 और ये हो जाएगा 36√3, 36√3। तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 36 माइनस 12 ये आ जाएगा 24√3। b की वैल्यू आ गई 24√3। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। लासापा निकालना है, एलसीएम। आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी बता देता हूं आपको। 34, 51 और 68 का लासापा निकालना है। तो 2 से डिवाइड करें पहले तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 34, फिर 2 से डिवाइड करें
तो 17 नहीं डिवाइड होगा तो 17 ऐसे ही, 51 भी ऐसे ही, ये हो जाएगा 17। आप 3 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 17, ये 17 और ये 17। तो आप 17 से डिवाइड करेंगे तो सभी 1 हो जाएंगे, 1 हो गए सभी। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 गुणे 17, तो 17 दूनी 34, 3 और 17 एकम 17, 3 20, 204 इसका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि 2009 में बेची गई बाइक की कुल संख्या 15,000 थी, तो काली बाइक की तुलना में कितनी अधिक लाल बाइक बेची गई, ये फाइंड करना है। तो काली बाइक कहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ है 5%। काली बाइक है, ब्लैक बाइक जो है वो है 5% और लाल बाइक हमें फाइंड करना है, लाल बाइक दिया हुआ है 20%, तो रेड बाइक यहाँ पे दिया हुआ है 20%। तो बाइक की तुलना में कितनी अधिक लाल बाइक बेची गई, तो इनका अंतर निकाल लें। तो 20 में से 5 घटेगा तो 15%, 15% है तो 100 से डिवाइड, और परसेंट इसे संख्या में निकालनी है, तो टोटल संख्या यहाँ पे थी 15,000, तो 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 15 गुणे 15 225, 225 और एक जीरो यहाँ पे था तो एक जीरो और लग जाएगा, ये आ जाएगा 2250, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 24 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, ये फाइंड करना है। तो मान लें ये ट्रेन लंबी थी x मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ तो मीटर मान लें। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की जो लंबाई होगी वो जुड़ जाती है उसके दूरी में। तो अगर हम स्पीड निकालें, ट्रेन की स्पीड निकालें, तो ये हो जाएगा दूरी अपॉन समय। तो स्पीड यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 66, और दूरी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की दूरी, और दूरी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है, और ट्रेन की लंबाई है x मान लिया हमने यहाँ पे, तो x ये हो जाएगा मीटर में, और समय कितना है 24 सेकंड, 24 सेकंड उसको पार करने में लगता है, ये हो जाएगा 24 से डिवाइड। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में था तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है इधर, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करने, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो 6 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, 6 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 22 पंचे 110, 110 गुणे 4 ये आ जाएगा 440, और ये हो जाएगा 300 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 140 मीटर। ये आ गई ट्रेन की लंबाई, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया है, इसमें से निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ाई की एक गोलाकार अंगूठी के आकार में इसके चारों ओर समान रूप से फैलाया गया है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। 3 मीटर व्यास है, एक ऐसा कुआं होगा, और इसके जो जो यहाँ से मिट्टी निकलेगी, इस पार्ट से जो मिट्टी निकलेगी उससे ये तटबंध बनाया गया है, इसके चारों ओर फैलाया गया है, जिससे एक ये तटबंध बन गया है। तो इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 मीटर का, 4 मीटर का ये चौड़ाई दिया हुआ है। तो यहां से जो मिट्टी निकलेगी, जो उसका आयतन होगा, वही आयतन यहाँ पे फैलाई गई मिट्टी के बराबर होगा। तो यहां से पहले इसका आयतन निकाल लें, ये 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं जो खोदा गया है, इसका आयतन निकाल लें। तो ये हो जाएगा आयतन, वॉल्यूम कहें, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक सिलेंडर टाइप का होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, तो पाई आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, रेडियस है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 3 मीटर का, तो रेडियस हो जाएगा त्रिज्या, इसकी हो जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर, और हाइट क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 14 मीटर, तो 14 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयतन यहाँ पे आ गया जी। मान लीजिए एक इक्वेशन बन गया।
अब ये जो तटबंध बन रहा है इसका आयतन निकाल ले। तो इसका आयतन निकाल ले, आयतन तटबंध का। ये कुछ खोखले सिलेंडर जैसा होगा, तो इसका फार्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। एच हाइट हो गई, R1 है त्रिज्या, त्रिज्या 1 और त्रिज्या 2। तो अब यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू रखते हैं। तो R1 R2 क्या हो जाएंगे? R1 हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? ये 4 मीटर था, और इसकी जो अंदर वाली त्रिज्या थी ये 1.5 था, क्योंकि ये जो व्यास दिया हुआ था वो 3 मीटर था। तो ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से जो यहाँ तक की होगी, ये पूरी, ये अंदर से बाहर तक की हो जाएगी 4 और 1.5, ये हो जाएगी 5.5, 5.5 हो जाएगी, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R2 ये जो अंदर वाली त्रिज्या होगी, ये छोटी वाली त्रिज्या, ये हो जाएगी, तो 1.5 थी तो ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू एच। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा पाई, और 5.5 का स्क्वायर, ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो 5.5 और 1.5 हो जाएगा 7, और 5.5 में से 1.5 घटेगा तो आ जाएगा 4 इंटू एच। ये दोनों आयतन इक्वल होंगे, क्योंकि यही की मिट्टी, ये जो यहाँ की मिट्टी होगी, यहाँ की मिट्टी उठा के बाहर फैलाई गई है, तो ये दोनों आयतन एक हो जाएंगे, सेम होंगे। तो दोनों पे इक्वेट कर दें, ये हो जाएगा पाई 3/2 का स्क्वायर गुणे 14, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 7 गुणे 4 गुणे एच। अब इसे सोल्व कर लें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करें तो 9/4 गुणे 14, और ये हो जाएगा 7 गुणे 4 गुणे एच। तो 7 से इसे काटें तो आ जाएगा 2, और 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से अब हम सोल्व करें, एच की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे 9 बचा, 9/2 है, और ये 4 बचा था, ये आ जाएगा 9/8। ये मीटर में थे सभी, तो मीटर चलेगा। तो हाइट आ गई इसकी, जो ऊंचाई होगी वो आ जाएगी 9/8 मीटर। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू 2 दी हुई है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू 2 दी हुई है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये इनवर्स हो जाएगी। तो 2 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/2। ये आता कैसे है? ये आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये 1 के इक्वल है तो 1। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये आ जाएगा 2, तो 2 इधर आएगा तो ये 1 में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। यही मैंने आपको बताया था। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। भूटान का चावल उत्पादन पहली बार किस वर्ष कम हुआ, ये फाइंड करना है। तो भूटान का यहाँ पे दिया हुआ है डाटा। भूटान में देखें तो 14.5 है, फिर हो जाता है 2002 में 16.3, फिर उसके बाद यहाँ पे 16.2 होता है। तो पहली बार यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि 14.5 था, फिर उसके बाद बढ़ा, यहाँ पे कम हो रहा है। तो पहली बार कब घट रहा है? 2003 में। तो ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका कक्षा 10 अनुभाग ए और बी में उन छात्रों की संख्या का विवरण देती है जिन्होंने मध्य अवधि को बोलते हैं मिड टर्म, और अंतिम परीक्षा को बोलते हैं फाइनल एग्जाम, दोनों सेक्शन ए और बी में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये फाइंड करना है। तो दोनों सेक्शन के छात्रों की कुल संख्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इन सब का डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि दोनों परीक्षा में फेल होने वाले, मध्य अवधि में फेल होने वाले, और लेकिन लास्ट परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या, ऐसे ये सारे डाटा दिए हुए हैं। तो अनुभाग ए का इसमें दिया हुआ है, अनुभाग बी का इसमें दिया हुआ है, तो सभी स्टूडेंट को जोड़ लें, ये जो डाटा दिया हुआ है सभी को जोड़ लें, तो वही हो जाएगी कुल छात्रों की संख्या। तो अनुभाग ए वाला जोड़े डाटा, तो 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 और 4 22, 2 आ गया, 2 2 4 1 5, 5 और 6 11, 112 हो जाएगा।
अब अनुभाग बी का जोड़े तो 3 2 5, 5 और 7 12, 12 5 17, 17 आ गया। एक यहाँ बचा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 10, 112 और 107 ये हो जाएगा 200, 212 और 7 219। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा द्विन अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है? द्विन अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका अंतर 2 हो। डिफरेंस तो 2 हो लेकिन वो अभाज्य संख्याएं भी हों। डिफरेंस 2 होना चाहिए, उनके जो पेयर होंगे उनमें पेयर में जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। अगर ऑप्शन चेक करें तो 131 133 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो अब केवल हमें इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या इसमें ये जो जोड़े दिए हुए हैं, प्राइम नंबर के पेयर दिए हुए हैं, इनमें कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, वही आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 ले लें, 131 131 को अगर हम देखें, इसको मिटा दिया मैंने। अब इसमें प्राइम नंबर चेक करना है तो ऑप्शन 1 ले लें, 131 प्राइम नंबर होता है और 133 19 सत्ते 133, 133 जो होगा वो 19 और 7 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 133 प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए थे, तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं हुए, तो यही जो पेयर होगा ये ट्विन अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। जेरेमी अपने पिता से 26 साल छोटा है। मान लें जेरेमी की एज है जे और उसके पिता पिता की एफ से मान लें फादर की एफ है, तो 8 वर्ष बाद यहाँ पे पहली कंडीशन लिख लें, जेरेमी अपने पिता से 26 साल छोटा है। तो जेरेमी में अगर हम जे में 26 जोड़ दें तो उसके फादर के एज की इक्वल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब आगे देखते हैं 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जेरेमी की हो जाएगी जे प्लस 8 और उसके फादर की हो जाएगी ए एफ प्लस 8। उसके पिता की आयु उसके आयु के दुगने से 2 वर्ष कम होगी। जो फादर की एज होगी जेरेमी की एज से 2 गुना से 2 कम होगी, तो 2 गुना से अगर हम 2 कम कर दें तो ये इसके फादर की एज के बराबर हो जाएगी, तो एक इक्वेशन ये बन गया। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, जेरेमी की वर्तमान आयु हमें फाइंड करना है, तो जेरेमी की हमें वर्तमान आयु फाइंड करना है, तो एफ यहाँ से हम एलिमिनेट कर ले, तो एफ की यहाँ से वैल्यू हम रख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2j प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 2 और ये हो जाएगा एफ की जगह हम j प्लस 26 लिख दें, तो j प्लस 26 और प्लस 8। आप इसे सोल्व कर लें तो 2j और ये j इधर जाएगा तो आ जाएगा j और ये हो जाएगा 16 में से 2 घटेगा तो 14 और ये हो जाएगा 26 और 8 34। तो j की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 34 में से 14 घटेगा तो 20, तो जेरेमी की एज आ जाएगी 20 साल, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 250 का 56% क्या होगा ये फाइंड करना है, तो 250 गुणे 56 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 और 5 से इसे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 28, 28 पंचे 140 होता है, यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अपराह्न 3:47 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनने दो कोणों में से छोटा कोण क्या होगा ये फाइंड करना है, तो 3:47 बजे हमें फाइंड करना है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनने वाला, तो घंटे की सुई का बनना है कोण, घंटे की सुई का कोण क्या बनेगा, घंटे की सुई का कोण बनता है उसके घंटे की सुई के कारण और मिनट की सुई के कारण, तो घंटे की सुई 3 बज रहे हैं उसमें, तो 3 घंटे के कारण 1 घंटे में बनते हैं 30 डिग्री, तो घंटे की सुई के कारण जो कोण बनेगा, कोण ये घंटे के कारण बनेगा, 1 घंटे में 30 डिग्री बनेगा, तो 3 घंटे हैं तो 3 गुणे 30 डिग्री। घंटे की सुई का कोण मिनट की सुई के कारण भी बनता है, तो 1 मिनट में इसका कोण बनेगा आधा डिग्री, तो यहाँ पे 47 मिनट है, तो 47 गुणे 1/2 डिग्री हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर ले, अब इसे सॉल्व कर ले,
तो 30 या 90 डिग्री प्लस, और ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 23.5 डिग्री। तो 90 और 23 113.5 डिग्री हो जाएगा। अब मिनट की सुई का निकालें, मिनट की सुई का, तो ये कोण निकालें, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में मिनट की सुई का कोण बनता है 6 डिग्री का। यहाँ 47 मिनट है, तो 47 में 6 डिग्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 छंग 42, 4 और 6 चौके 24 और 4 28, 282 डिग्री बनेगा मिनट की सुई का। इनके बीच बनने वाला कोण निकालना है। तो ये बड़ा कोण है, तो इसमें से इसको घटा दें, तो 282 में से 113.5 डिग्री घटा दें, तो यहाँ पे 0, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 1 बचा तो 11, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और ये 1, तो 168.5 डिग्री का कोण बनेगा। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 12, एलसीएम 72 दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, तो ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ, इनका एचसीएफ और इनके एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के ये बराबर होंगे। तो इसमें इनकी वैल्यू रख दें, तो एक संख्या पे 24 दी हुई है, तो 24, और दूसरी हमें फाइंड करना है, तो मान ले वो बी है। एचसीएफ 12 दिया हुआ है, एलसीएम 72 है, तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 24 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12 36, तो दूसरी जो संख्या होगी वो 36 होगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि 2000 रुपए प्रति वर्ष 20% की दर से निवेश किया जाता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 18 महीने के बाद राशि कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला लगा दें, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल गुणे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कैपिटल टी। टी क्या है, ये है टाइम पीरियड। तो टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है, तो ये ए, और यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 2000, तो यहाँ पे 2000, और 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे 20% प्रतिवर्ष का दिया हुआ है, लेकिन हमें ब्याज निकालना है अर्धवार्षिक, तो 20 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10%। तो यहाँ पे आप 10 रख दें आर की जगह, आर ये आ जाएगा 10/100। और टाइम क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड 18 महीने, अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, तो 18 को अगर हम अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक में 6 महीने होते हैं, तो 6 से डिवाइड करें, तो कैपिटल टी जो आ जाएगी, ये हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2000, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 1 11, 11/10 का क्यूब, तो 2000 गुणे 11 के क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 26 और 31 दूनी 62, 2662 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर होगी। तो चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन ले लें 121, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता ही है, तो ये 11 का स्क्वायर है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगी। 161, 161 को चेक करें, तो प्राइम नंबर को चेक करने का नियम होता है, जिस नंबर को चेक करना है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, और जो नंबर आएगा उससे छोटे नंबर तक हमें उसकी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अगर उन सभी प्राइम नंबर से अगर उन सभी प्राइम नंबर में से किसी एक प्राइम नंबर से अगर वो डिवाइड हो जाती है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगी। अगर किसी भी प्राइम नंबर से वो डिवाइड नहीं होती है, तो वही प्राइम नंबर हो जाएगी। तो 161 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 से थोड़ा छोटा आएगा, तो हम 12 तक के नंबर का नंबर चेक करेंगे जो इसमें प्राइम नंबर होंगे। तो 12 तक के प्राइम नंबर लिख लें, 2, 3, 5, 7 और 11।
ये नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे। तो इसमें हम पहले 2 से डिवाइड करें तो लास्ट डिजिट 1 है, ऑड नंबर, तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगी। 3 से चेक करें तो 6 1 7 1 8, इसका एडिशन 8 आ गया जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। 5 देखें तो इसका लास्ट डिजिट 1 है, ये लास्ट डिजिट इसका 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। 7 से चेक करें, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो ये 7 से डिवाइड हो रही है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं हुई। अब ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन 3 181, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो 14 से छोटी 13 तक के सभी नंबर को हम चेक करेंगे। तो 2 3 5 7 11 और 13, इन सभी नंबर से चेक करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करें तो लास्ट डिजिट 1 है तो नहीं होगा। 3 से चेक करें तो 8 1 9 1 10, इससे भी नहीं होगा। 5 से चेक करें तो लास्ट डिजिट 1 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक करें तो 7 दूनी 14, 41 बचा तो 7 से ये भी नहीं होगा। 11 से चेक करें तो 11 एकम 11 और यहाँ बचेगा 71, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से चेक करें, 13 एकम 13, 51 बचेगा, 13 चौके 52, तो 13 से भी नहीं हुआ। तो इन सभी नंबर से नहीं हुआ, तो यही नंबर 181 जो होगी वो प्राइम नंबर होगी। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें और नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। 5/4 प्राप्त करने के लिए किसी को 4/5 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है? तो 4/5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 5/4 प्राप्त हो जाए? मान लें वो x जोड़ लें यहाँ पे, तो 5/4 मिलना चाहिए। तो x की यहाँ से वैल्यू निकाल लें, तो 5/4 माइनस 4/5, तो यहाँ से एलसीएम ले तो आ जाएगा 20, 5 पचे 25 माइनस 4 चौके 16, तो आ जाएगा 16। तो 25 में से 16 घटेगा तो 9/20, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या क्या है? मान लो वो संख्या है x, तो 84% निकाल लें, 84/100 गुणे x, ये किसके इक्वल होगा? 105 के। तो 21 से डिवाइड करें तो 21 चौके 84 4, 21 पंचे 105, तो x आ जाएगा यहाँ से 100 गुणे 5, तो आ जाएगा 500 और 4 से डिवाइड, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 125। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए।